बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसा एक सुंदर सा राज्य था विराजगढ़। वहां की राजकुमारी अनन्या अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और साहस के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। उसके पिता महाराज वीरेंद्र सिंह चाहते थे कि अनन्या का विवाह किसी योग्य राजकुमार से हो, लेकिन अनन्या का दिल तो किसी और के लिए धड़कता था, दूर देश के राजकुमार आर्यन के लिए, जिसे उसने कभी देखा तक नहीं था। बस उसकी वीरता और नेक दिली की कहानियां सुनी थी। एक रात अनन्या ने सपने में एक सुंदर बाग देखा, जहां एक युवक खड़ा था। उसकी आंखों में सच्चाई और चेहरे पर मुस्कान थी। अनन्या ने सपने में ही उससे पूछा, क्या तुम वही हो जिसकी कहानियां मैंने सुनी है? युवक ने जवाब दिया, अगर दिल से चाहो तो 7 समुंदर भी पार कर सकती हो। सुबह उठते ही अनन्या के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो जानती थी कि उसका दिल अब उसी अजनबी के लिए धड़कता है। एक दिन राजमहल में एक दूत आया, जो दूर देश सूर्यपुर से संदेश लाया था। संदेश में लिखा था कि सूर्यपुर के राजकुमार आर्यन ने वीरता दिखाते हुए अपने राज्य को शत्रुओं से बचाया है। अनन्या को यकीन हो गया कि यही वही युवक है जिसे उसने सपनों में देखा था। राजकुमारी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं सूर्यपुर जाना चाहती हूं। महाराज चौंक गए, बेटी, वो 7 समुंदर पार है। रास्ता कठिन और खतरों से भरा है। अनन्या ने दृढ़ता से कहा, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मैं हर मुश्किल पार कर लूंगी। अनन्या ने अपने सबसे प्रिय सेवक मित्रा को साथ लिया और यात्रा की तैयारी की। वो एक छोटी नाव में बैठकर समुद्र की ओर बढ़ चली। रास्ते में उन्हें कई तूफानों का सामना करना पड़ा। एक रात समुद्र में भयंकर तूफान आया, नाव डगमगाने लगी। मित्रा डर गया, लेकिन अनन्या ने हिम्मत नहीं हारी। हम हार नहीं मानेंगे मित्रा, प्यार की ताकत से हम आगे बढ़ेंगे। आखिरकार सुबह होते होते तूफान शांत हो गया और वे एक अजनबी द्वीप पर पहुंच गए। द्वीप पर अजीब सी शांति थी। वहां के लोग अजनबियों से डरते थे। अनन्या ने अपनी बुद्धिमत्ता से वहां के मुखिया को विश्वास दिलाया कि वे शांति के दूत हैं। द्वीपवासियों ने उन्हें भोजन और विश्राम दिया। रात को अनन्या ने देखा कि द्वीप पर एक रहस्यमय मंदिर है, जहां एक प्राचीन दर्पण रखा है। कहा जाता था कि उसमें सच्चा प्यार देखने पर उसकी राह आसान हो जाती है। अनन्या ने दर्पण में देखा तो उसे आर्यन की छवि दिखाई दी, जो किसी गहरे संकट में था। अनन्या का दिल बेचैन हो उठा। उसने द्वीपवासियों से विदा ली और फिर से अपनी यात्रा शुरू की। जैसे ही वे अगले समुद्र में पहुंचे, समुद्री डाकुओं ने उनकी नाव पर हमला कर दिया। मित्रा को पकड़ लिया गया और अनन्या को बंदी बना लिया गया। डाकुओं का सरदार बहुत क्रूर था, लेकिन अनन्या ने अपनी चतुराई से उसे प्रभावित कर लिया। अगर तुम मुझे और मेरे मित्र को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें अपने राज्य का खजाना दिला दूंगी, अनन्या ने कहा। डाकुओं का सरदार लालच में आ गया और उन्हें छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते उसने नाव में छेद कर दिया। अनन्या और मित्रा ने सूझबूझ से नाव की मरम्मत की और आगे बढ़े। सूर्यपुर पहुंचने से पहले एक घना डरावना जंगल था, जहां कहा जाता था कि कोई भी जीवित नहीं बचता। जंगल में अजीब अजीब आवाजें आती थी। जंगल में एक घायल हिरण मिला। अनन्या ने उसकी मरहम पट्टी की। अचानक जंगल के सारे जानवर उनके चारों ओर आ गए। वे अनन्या की दया से प्रभावित हुए और उन्हें जंगल पार कराने में मदद की। आखिरकार वे सूर्यपुर के द्वार पर पहुंच गए। सूर्यपुर में राजकुमार आर्यन के राज्य में शोक का माहौल था। आर्यन को एक दुष्ट जादूगर ने बंदी बना लिया था, जो उसकी वीरता से डरता था। अनन्या ने महल में प्रवेश किया और वहां के लोगों से आर्यन के बारे में पूछा। सबने बताया कि जादूगर का किला समुद्र के किनारे है, जहां कोई भी नहीं जा सकता। अनन्या ने ठान लिया कि वो आर्यन को बचाएगी। रात के अंधेरे में अनन्या और मित्रा जादूगर के किले में पहुंचे। वहां चारों ओर जादुई प्राणी पहरा दे रहे थे। अनन्या ने अपनी बुद्धिमत्ता से पहरेदारों को चकमा दिया और किले के अंदर पहुंची।
किले के अंदर आर्यन एक जादुई जंजीर से बंधा हुआ था। जादूगर ने अनन्या को देखकर कहा, अगर तुमने इसे छुड़ाने की कोशिश की तो तुम्हें भी कैद कर लूंगा। अनन्या ने साहस दिखाया। उसने अपनी मां की दी हुई अंगूठी निकाली, जिसमें छुपी थी एक खास शक्ति, सच्चे प्यार की शक्ति। जैसे ही अनन्या ने अंगूठी को आर्यन की जंजीर पर छुआया, जंजीरें टूट गई और जादूगर की सारी शक्ति खत्म हो गई। आर्यन ने अनन्या को देखा तो उसकी आंखों में कृतज्ञता और प्यार था। तुमने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, अनन्या। अनन्या मुस्कुराई। प्यार में डर कैसा, आर्यन? मैंने सपनों में ही तुम्हें अपना मान लिया था। अनन्या और आर्यन का विवाह पूरे राज्य में धूमधाम से हुआ। दोनों ने मिलकर अपने राज्यों को खुशहाल और समृद्ध बनाया।